नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो। तो आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा से देखना है और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा इसको बाकायदे आपको नोट्स बनाना है। और ये जो टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं और मैं पूरा से पूरा प्रयास करूंगा कि चीज़ें अच्छी से समझ में आए आपको। तो फाइनली इसके बारे में हम देखते हैं बेसिक क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रश्न को कैसे डील करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का नाम है आवर्त दशमलव भिन्न। सीधी सी बात है कि आप देखते होंगे कि कोई संख्या लगा होता है, उसके ऊपर बार रहा होता है ना। बार से संबंधित ये प्रश्न है। हम देखेंगे बारी बारी से कि इसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले एक बात है, आप बताना जरा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बाबू कि दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। तो मेरे भाई, डेसिमल कुछ नहीं है, एक साधारण भिन्न होता है जिसके हर में 10 या 10 के घात वाली संख्या होता है। लाइक दैट अगर मैं बात करूं बाबू, 1/10 इसका मतलब 0.1, 1/100 अर्थात 0.01, 4/10 अर्थात 0.4। तो दशमलव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं कि वह साधारण भिन्न जिसके हर में 10 या 10 का घात का संख्या होता है उसे हम डेसिमल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे भाई, डेसिमल दो तरह के होते हैं। ओके, डेसिमल दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको पता होगा कि बाबू इसे हम शांत कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। इसे हम कहते हैं बाबू अशांत दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि शांत हम किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। बोर्ड पे आप देखेंगे मैंने कहा बाबू 1/5, इसे हम लिख देंगे कि 0.5। इसके बाद इसका कोई दायरा नहीं बचता है, यहीं पे जाके ये शांत हो जाता है। मैं कह दूँ बाबू 5/2 अर्थात 2.5, इसके बाद इसका कोई दायरा नहीं बचता है। तो ऐसे भिन्नों को हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब अशांत क्या है इसे हम देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं प्यारे बच्चों, 1/3 इसे जब आप चेंज करोगे डेसिमल में तो 0.333 आप कहीं तक लिखते चले जाओगे, इसका कोई सीमा नहीं है। इसी को हम कहते हैं अशांत। और अशांत दशमलव भिन्न भी मेरे भाई दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसे मैंने कैटेगराइज किया दो भागों में, आप देखोगे जरा वो दो भाग क्या क्या हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के। अब कौन कौन से हैं जरा देखोगे आप। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है बाबू, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, इसके डिजिट रिपीट होते हैं। एक निश्चित अंक के बाद वो रिपीट करते हैं। जैसा कि मैंने कह दिया कि चलो 0.35353535, ये देखो, देखने से पता चलता है कि भाई रुकने वाला नहीं है, इसी कैटेगरी का है और रुक भी नहीं रहा। ये डॉट 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 क्या बता रहा है भाई, इसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या है कि इसमें कोई
पार्टिकुलर डिजिट रिपीट करते हैं, रिपीट। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और इसी को हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसी को हम बार कहते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है बाबू? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसका तो अंत नहीं है, अनंत है, लेकिन इसमें एक खास बात होता है कि इस तरह से कोई पार्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं करते हैं। लाइक दैट मैं कह दूं 0.123548132 ... आप देख सकते हैं ये जो डेसिमल है इसमें कौन सा डिजिट है जो पार्टिकुलर स्पेस के बाद रिपीट कर रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो भाई ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, इसे हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न। इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन रिपीट भी कर रहा है, और ये भी अशांत है लेकिन इसमें रिपीट का कोई गारंटी नहीं है। तो फाइनली हमको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थात वैसा भिन्न जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है और एक निश्चित डिजिट उसमें बार बार रिपीट करते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं और इसी को हम रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। अब आइए मेरे भाई हम पढ़ते हैं चीज़ों को। रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मैंने यहाँ क्या कह रखा है? वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक निश्चित, है ना, के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब डेसिमल के बाद देखो 3 का बार बार आना, इसी को हम कहते हैं भाई रेकरिंग। 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 3.1428, है ना, 57, 142857। आप देखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पे ये डेसिमल है, इसके बाद कौन सा रिपीट कर रहा है बाबू? 1 4 2 8 5 7, यहाँ देखो, और फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं भाई? तो ये रेकरिंग वाला डेसिमल है, और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं हम फिर देखेंगे बाद में। अब आ जाओ मेरे भाई आवर्त दशमलव भिन्न। ये जो रेकरिंग वाले भिन्न होते हैं ना, इसको भी हम 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। वो क्या क्या है आइए देखिए मेरे भाई। इसे 2 भागों में हम बांटते हैं। देखिए पहला क्या है? प्योर रेकरिंग डेसिमल, ओके। अब यहाँ से प्योर क्या है मैं बता देता हूँ। जाहिर सी बात है बाबू, मैं कहता हूँ 0.5 के ऊपर बार, ठीक है। मैं बार के बारे में भी आपको बताता हूँ। 5 के ऊपर बार का मतलब हो गया 0.55555। भाई इसका कोई सीमा नहीं है। तो डेसिमल के बाद ही कोई चीज़ अपना रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है तो उसे हम प्योर रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। 0.3 इसका मतलब क्या हुआ भाई? 3 का बार बार आना, इसी को हम कहते हैं प्योर। देखो 0.3333 हम एज इट इज जितना आपका पास क्षमता है उतना लिखते चलिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, है ना, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। लाइक दैट 3 5 का रिपीटिंग हो रहा है बाबू, इसका मतलब 3 5 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। यहाँ देखो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और एज इट इज ये रिपीट कर रहा है, अनंत समय तक ये रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम बार चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बाबू ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। अब एक बात करते हैं, अशुद्ध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अशुद्ध बोलो या मिश्रित बोलो, अब इसे हम मिक्स रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये क्या है मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा बाबू डेसिमल के बाद PQR और डेसिमल के एक या
एक से अधिक अंक के बाद का जो डिजिट अगर रिपीट करता है तो इसे हम मिक्स कहते हैं। 0.ABC अगर ऐसा रिपीट करे प्यारे बच्चों तो ये प्योर है ना, शुद्ध है। लेकिन 0.ABC या तो BC रहे या तो 0.ABC या तो C रहे, माने डेसिमल के बाद एक अंक या एक से अधिक अंक के बाद यदि बार लगा रहे या वो डिजिट रिपीट होता है तो इसे हम मिक्स कहते हैं, है ना, मिक्स रेकरिंग डेसिमल। और ये प्यारे बच्चों ये प्योर है, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद सारे के सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अब चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखो तो यहाँ देखो 0.2434343, तो 2 के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट किया है तो भाई 2 पे बार नहीं होगा लेकिन 43 पे बार होगा। अब यहीं पे देखना 0.35, तो यहाँ से आपने देखा 212121 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम 21 पे बार का प्रयोग करेंगे। ओके, तो फाइनली हमने क्या सीखा, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है शुद्ध और दूसरा होता है मिश्रित। और किसे शुद्ध कहते हैं और किसे मिश्रित कहते हैं ये मैंने जाना। अब चीज़ों को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, लिसन। अब यहाँ से पहली चीज़ है मेरे भाई, यहाँ देखोगे आवर्ती दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। लिसन एवरीवन, इसका यही तो मेन मुद्दा है। एक बात बताना, अब देखते हैं प्यारे बच्चों रेकरिंग या बार क्या है। तो फाइनली कई ऐसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बार का सिंबल इनडायरेक्टली बता चुका, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर 0.1 और 2 के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया तो इसी को हम बार कहते हैं, इसे हम बार या रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। 0.14 के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया बाबू, तो इसे हम बार कहते हैं। कभी कभी प्रश्नों में बार के अलावा किसी किसी डिजिट के ऊपर है ना डॉट होता है, तो ऐसा नहीं कि परीक्षा में यदि डॉट दे दे तो आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। फाइनली इसे हम कैसे काम करते हैं यहाँ पे देखना है। 0.1234 इसके ऊपर बार दे देंगे, इसका मतलब है ना 1 2 3 4 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब बार है, रेकरिंग है। इसको एक तरह से और मैं लिख सकता हूँ 1.0.1234 और बाबू शुरू और लास्ट में मैं 2 डॉट दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखना 0.3 के ऊपर बार कह दो या 0.3 के ऊपर डॉट कह दो, ठीक है। दोनों का मतलब रेकरिंग होता है और उसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद उसी डिजिट का बार बार रिपीटेशन होता है। अब मैंने कह दिया कि 0.1234 3 4 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन कह दूं या 0.1234 और इन दोनों के ऊपर मैं बार कह दूं, ठीक है, बात बराबर होता है। तो फाइनली मेरे भाई हम अब देखेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका क्या क्या तरीका है, हम टाइप वाइज देखेंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों टाइप 1 में हम आते हैं। ये जो टाइप फर्स्ट में हम क्या सीखेंगे, तो आप देखना टाइप 1 में हम सीखेंगे बाबू शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को हम सब साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। अब इसके क्या क्या तरीके होते हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही से बार वाली समस्या को हम क्लियर कर सकते हैं। रेकरिंग क्या होता है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, यदि 0 पॉइंट के बाद यदि 1 के ऊपर अगर रेकरिंग लगा रहे तो सीधी सी बात है बाबू, रेकरिंग हटाने के लिए पहले ए लिखो और जितने डिजिट बाद रेकरिंग है उसके बदले 9 ला दो। अगर 0 मैंने x कह दिया, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि बाबू इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले x लिखो
और बार के बदले या रेकरिंग के बदले आप 9 लिखो। 0 पॉइंट ए बी और इसके ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और बट्टा 2 डिजिट पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2 गुण 9 आना एकदम निश्चित है। और यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों 0 पॉइंट ए बी सी और तीनों के ऊपर यदि बार लगा रहे तो क्या होगा, पहले तो हम ए बी सी लिखेंगे और 3 डिजिट पे प्यारे बच्चों बार है, इसका मतलब 999। एक बात और बताना, 0 पॉइंट ए बी सी डी और इन चारों के ऊपर बार है ना, चारों के ऊपर रेकरिंग है। तो इसे साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहले ए बी सी डी हम लिख देंगे और हर में क्या होगा, तो हर में उतना ही 9 आएगा, उतने टाइम्स 9 आएगा जितने अंकों के बाद बार था। तो देखो 1 2 3 और 4। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे। अभी मैं इसके तमाम सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना प्यारे बच्चों, मैंने कह दिया 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ 7/9। ओके, 0.7 ऐसे कर दो, 7 के ऊपर बार, इसका मतलब 77/99। ओके, यदि मैं ऐसा कह देता हूँ 0.777 और तीनों के ऊपर रेकरिंग रहेगा, तो पहले तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इस रेकरिंग को हम हटाएंगे। तो मेरे भाई 777 अपॉन हर में क्या होगा, तो जितने डिजिट के ऊपर ये रेकरिंग था उतना ही 9 नीचे आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, 999 समझ में आया। अरे भाई अच्छी चीज़ है, इस सबको समझना चाहिए। जहाँ एनर्जी खपत करना है वहाँ करबे नहीं करिएगा, है ना। मोबाइल पे सारा समय का लॉस करना भी उचित नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उसके बदले उतना ही 9 अंश में नहीं बल्कि हर में आ रहा है। ओके, चलो मेरे भाई, अब ऐसे है ना प्रश्नों को हम देखेंगे जो शुद्ध आवर्ती दशमलव में हो और जिसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। एक पहला क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, आप देख पाओगे मेरे भाई। यहां पे दिया हुआ है 0.3, ठीक है, इसे हटा दो। पहला तरीका क्या है मेरे भाई, मैंने क्या बताया था कि आपको साधारण भिन्न में चेंज करना है तो पहले बार को हटा दो, 3 बचा, और 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था उसके बदले 9 ला दो, कैंसिल आउट करो 1/3, अर्थात हमारा उत्तर ऑप्शन ए हुआ। लेकिन ये कैसे होता है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हम समझते हैं चीज़ों को। आइए बोर्ड पे देखते हैं आराम से, है ना। एक काम करो मेरे भाई, आप मान लो लेट x बराबर 0.3 के ऊपर बार। ओके, अब इसको जब आप करोगे तो x बराबर 0.3 के ऊपर बार का मतलब उसका रिपीटेशन, ठीक है, कईयों बार, अनंत बार। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करना होगा मेरे भाई, देखिए अब समीकरण के दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 अंक राइट साइड चला जाएगा। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ओके, जब हम 10 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, देखिएगा 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा और बराबर 3.3333 और इसे हम समीकरण 2 मान लिए। इसके बाद करना क्या है मेरे भाई, नाउ इक्वेशन सेकेंड में से हम फर्स्ट को घटाते हैं। अब क्या होगा देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 10x बराबर 3.333 ऐसा है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, x बराबर 0.333, ठीक है। अब मैंने इसको घटाया तो क्या मिला मेरे भाई, 9x बराबर, घटाते आओ 0.3, माने डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। 9x बराबर 3 हुआ
और इसीलिए x बराबर 3/9। तो क्या आया है मेरे मित्रों? फिर वही चीज़ आया जो शुरू में मैंने बताया था कि जब रेकरिंग हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में उतना ही 9 आता है जितने डिजिट पे बार होता है। तो ये एकदम क्लियर एंड कट, एकदम साफ होना चाहिए भाई। और ये चीज़ आपको समझ में भी आनी चाहिए। कोई बहुत वो कॉम्प्लेक्स ये नियम नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हो, बहुत आसान है। आइए हम सवाल करते हैं कुछ। ओके, चलो मेरे मित्रों, अब यहाँ से देख पाओगे 0.53 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये प्योर है, प्योर एंड रिपीटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ से देखोगे कुछ नहीं भाई, 53 लिखो और 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था तो 2 को 9 दे दो भाई। ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। यहाँ देखोगे 0.777 का मतलब ये आपको क्या बताता है भाई? 7 का रिपीटेशन हो रहा है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0.7 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। अब इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं भाई? अरे कुछ नहीं है, आप 7 लिखो, 1 डिजिट बाद रेकरिंग था, 9 लिखो यार, 7/9। तीसरे पे आ जाते हैं, 0.575757 का रिपीटेशन हो रहा है एज इट इज, तो क्या होगा? 0.57 के ऊपर हम बार लगाएंगे। तो फाइनली जब हम बार लगाते हैं तो इसका नियम क्या है भाई? इसका नियम ये होता है कि जब इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पहले तो हम 57 लिखेंगे, ओके, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? हर पे क्या करेंगे? तो जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतना ही हम 9 लिखेंगे। तो भाई 7 और 5 2 डिजिट है, तो 2 को 9 हम नीचे लिखेंगे। तो फाइनली आपको आंसर नहीं दिख रहा है। जब आंसर नहीं दिखे तो भैया हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, दूरबीन का प्रयोग करेंगे। काटो यार, यहाँ जब 3 से आप कैंसिल आउट करोगे, मिनिमाइज करोगे तो 19 या 57 और 33 या 99, इसका मतलब हम लोग का आंसर 19/33। अब रही बात भाई 0.127, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब मेरे भाई ये प्योर नहीं है, ये मिक्स है। तो मिक्स का मैं नियम बता रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए बोर्ड पे आराम से, है ना। फाइनली एक काम करिए मेरे प्यारे बंधु, हम टाइप 2 देखने जा रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा? तो टाइप 1 में मैंने देखा शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, अब हम देखेंगे मिश्रित, ओके, मिक्स, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो मेरे भैया अब हम कन्वर्सन सीखेंगे जो मिक्स होता है ना, इसे हम कह सकते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न पे कैसे बदलेंगे, इसके क्या तरीके होते हैं, आइए देखते हैं मेरे भाई। तो फाइनली क्या होता है? 0.AB, और यदि केवल B के ऊपर रेकरिंग हो, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये मिश्रित है। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए था? समझ लो, इसका तरीका ये है कि इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले तो जो नंबर्स दे गए हैं सबको लिख दो AB, ओके, AB लिख दिया। पहले अंश का काम करेंगे, इसके बाद हर का काम करेंगे। अंश में क्या करना है भाई? जो डिजिट दिखा एज इट इज इसे हम छाप दिए, डेसिमल हटा के। अब देखो जितने डिजिट पे, जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं होता है उसे हम घटा लेते हैं, ओके। ये अंश का काम पूरा बट्टे। अब आ जाते हैं हम हर के काम पे। भाई डिनोमिनेटर में हम कैसे वर्क करते हैं? तो जितने डिजिट पे रेकरिंग लगा होता है उसके बदले 9, और जितनों पे रेकरिंग नहीं लगा होता है उसके बदले हम 0 लिखते हैं, ओके। आर यू श्योर? अगला तरीका देखते हैं, अगला एग्जाम्पल 0.ABC। प्यारे बंधु, अगर ऐसा दिया रहे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले आपको ABC लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे भाई? जिस पे रेकरिंग नहीं उसे हम घटा लेंगे। तो रेकरिंग किस में नहीं? AB पे नहीं है, तो AB को मैंने घटाया, ये अंश का काम पूरा। अब आ जाते हैं हर पे। तो हर पे 2 ही चीज आते हैं भाई, या तो 9 या तो 0।
9 और 0 के कॉम्बिनेशन से हर का काम तमाम होता है। तो आइए देखते हैं, सी के ऊपर रैकरिंग था 9 और 2 डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं था, तो भैया इसके लिए 00। ठीक है, अगर यही संख्या होता 0.ABC और केवल BC के ऊपर यदि रैकरिंग होता तो क्या लिखते हैं यार? सिंपल सी बात है, हम ABC लिखते हैं। और कितनों पे रेकरिंग नहीं है, तो केवल ए पे रेकरिंग नहीं है भैया, ए को हम घटाते हैं तो अंश का काम फाइनल हुआ। अब हम देखते हैं हर पे क्या करना होगा भैया। तो हर पे 2 चीज़ काम करते हैं, या तो 0 और 9। तो फाइनली 9 कैसे आता है यार? तो देखो बी और सी 2 डिजिट है और 2 पे रेकरिंग है, इसके मतलब 2 को 9 आ जाएगा बबुआ। और ए पे रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब 0। क्या मेरी बात समझे? तो जिस पे रेकरिंग हो भैया जाहिर सी बात है 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए 0 आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 0.ABCD। ओके, यदि केवल प्यारे बच्चों रेकरिंग डी पे हो, कुछ नहीं, साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए ABCD लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जितनों पे रेकरिंग नहीं उसे घटा लो, ABC। भाई अंश का काम खत्म, आ जाओ हर पे। अरे घर पे नहीं भैया, हर पे आ जाओ। अब देखो डी जिस पे रेकरिंग है उसके बदले आप 9 से रिप्लेस कर दो यार 9, और जितनों पे रेकरिंग नहीं है ना उस पे आप उतना ही 0 लगा दो। तो 1 2 3 पे रेकरिंग नहीं थे। ओके, तो फाइनली ये तरीका है मेरे भाई मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रश्न लेके आते हैं। तो फाइनली यू हैव टू डू, आप ही को करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है, 0.127, केवल 7 पे रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल आप लिखो डायरेक्ट 127। रेकरिंग किस में नहीं है भैया? 12 पे नहीं है, तो 12 लिखो -12। ये अंश का काम फाइनल। अब हम हर पे आ जाते हैं यार। एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं, सॉरी, एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो भैया उसके बदले आप 9 ला दो। और जितनों पे रेकरिंग नहीं उसके लिए आप 0 ला दो भैया, 2 को 0। फाइनली जब इसे आप डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा जी? यहाँ पे 5 है, 115 और बट्टे में 900। आइए तो भाई 115/900, कहीं से आंसर नहीं मिलने वाला। मैच करो, कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई, इसको हमको कैंसिल करना होगा। ढूंढेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 पचे 115 और 18 पचे 90, यानी कि इसका जो आंसर हुआ 23/180, माने फाइनल जो आंसर हुआ ऑप्शन ए हुआ। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं मेरे बंधु। क्विक, नहीं रुक जाओ, चलो मैं बताता हूँ 2 एग्जाम्पल। अगर मैं कहता हूँ 0.125, मेरे भाई इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ओके, डोंट वरी। अगर ऐसा हुआ तो क्या लिखेंगे? 125 - 12, अंश का काम फाइनल। हर में क्या है? तो भाई जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग होता है उसके बदले 9, और जितनों पे रेकरिंग नहीं होता इसके बदले 0। जब आप इसे घटाओगे तो मेरे भाई 113 होगा, जाहिर सी बात है, और बट्टे में 900। ठीक है, तो भाई इसका आंसर यही हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा 0.525 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, डजंट मैटर, और इसके ऊपर मैंने कह दिया कि चलो यार बार है। तो फाइनली हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले जो दिया है उसे एज इट इज लिख दो, बिना चेंजिंग का। जो डिजिट दिख रहे हैं उसको आप लिख दो। डिजिट में क्या लिखना है? 525। अरे कुछ घटाना भी होता है भैया, मैंने बताया था। तो जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसे आप घटा लो। ओके, तो रेकरिंग किस पे नहीं? 5 पे रेकरिंग नहीं, 5 घटाओ। अब आ जाओ हर में, डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं? जिसके ऊपर रेकरिंग होता है उतना ही 9। ओके, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता है तो एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं तो भैया उतना 0। तो फाइनली हम घटावेंगे ना तो ये 520 आवेगा और बटन 990। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे 0 से 0,
इसका मतलब 52/99। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो ये मिक्स है, और भी हम तमाम सारे सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, चलो एक बात बताना, मैंने कह दिया 0.55 के ऊपर बार, तो क्या फर्क पड़ता है बाबू? 55 में से आप 5 घटाओगे बाबू, और एक डिजिट पे रेकरिंग है 9 लाओ, और एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है 0 लाओ। ओके, 0 लाओ तो क्या हुआ मेरे भाई? ऊपर 50 और नीचे 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/9, ये आपका सही उत्तर है। ओके, अब हम तीसरे टाइप पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा टाइप क्या कहता है, आइए हम समझाते हैं आपको फाइनली क्या है तीसरा टाइप, है ना। टाइप 3 क्या है, पहले इसको समझिए। मैं कहता हूं ए पॉइंट, है ना, ए पॉइंट बी के ऊपर बार। अब देखेंगे, अब ऐसा कभी प्रश्न मिल गया तो भाई ये पूर्णांक होता है। ओके, ये पूर्णांक होता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ए को हम अलग कर देंगे और 0 पॉइंट बी को अलग कर देंगे रेकरिंग के साथ में। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा 1.3 के ऊपर बार। आप देखो ये पूरी संख्या है 1, और ये तो रेकरिंग वाले हैं, इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 और 0.3 के ऊपर बार। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि मैं ऐसा कह देता हूं, ओके, ए पॉइंट बी और सी के ऊपर बार, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसे अलग कर सकता हूँ, ठीक है, पूर्णांक है, ए को अलग कर दिया और 0 पॉइंट बी सी को मैं सेपरेट कर सकता हूँ बार के साथ में। लाइक दैट एक एग्जाम्पल 0.57 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ भैया? ए को आप सेपरेट करो बेहिचक, ए को आप सेपरेट करो, आप प्लस 0.57 के ऊपर बार लगाओ, एकदम आसानी से हल कर सकते हैं फाइनली। और देखिए 2-3 एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, आप बताना जरा। 2 पॉइंट, है ना, मैं कह देता हूं 47 के ऊपर बार। माने क्या भाई? 2 को आप सेपरेट करो, 0.47 को आप बार के साथ चेंज कर दो। और भी एग्जाम्पल्स जरा देखिए, मैंने कहा 3.15 के ऊपर बार, इसे आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं, 3 को अलग कीजिए और 0.15 के ऊपर आप बार कर दो। ओके, चलिए तो फाइनली इसी के आधारित हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। ओके, एक बात बताओ, 1.3 के ऊपर बार, इसका मान क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 को अलग कर देंगे और 3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 3/9। 3 के बदले जब नीचे आया बाबू 9 आया, तो इसे काटेंगे तो क्या होगा? 3 से कटेगा, इसका मतलब 1 + 1/3, हल करोगे 4/3। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। मैंने कहा 2.5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो? 2 को आप अलग करो और 5/9 करो। ओके, तो फाइनली क्या होगा जब इसे आप हल करोगे? 9 दूना 18, 18 और 5 23/9 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 3.6 के ऊपर बार, माने क्या हुआ भाई? डॉट्स का मतलब भी बार ही होता है, रिकरिंग होता है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 को हम अलग करेंगे प्यारे बच्चों, और 6 ये जो बार है इसका मतलब 3 और 6/9 आ जाएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9 2 11 और 11 बटा कितना? 3। एक और प्रश्न देखते हैं, 5 पॉइंट, ओके, यहाँ मैं कह देता हूँ 6 के ऊपर बार, इसका मतलब ये 5 को आप सेपरेट करो और 6 के ऊपर बार, इसका मतलब 6/9, माने इसका मतलब क्या हो गया भाई? 9 × 5 = 45 और 45 और 41 और 41 बटा कितना बाबू? 9। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ऐसा ही प्रश्न हम देखते हैं, आइए बोर्ड पे, यहाँ देखेंगे आप। यहाँ पे आप देख पाओगे प्यारे बच्चों, पहले तो 13 को मैं अलग कर लेता हूँ। ओके,
13 को मैंने अलग कर लिया और प्लस 0.173 और केवल इसके ऊपर बार है, तो मैंने तो अभी बताया था। उससे पहले आप इसको डील करो, फिर उसको हम बनाते हैं। तो भैया पहले 3 को आप अलग कर लो और 0.17 बार को अलग कर लो। तो इसको जब आप हल करोगे 3 प्लस 17 बट्टा, ओके, तो 2 डिजिट पे बार है प्यारे बच्चों, तो 99 कर दो। तो क्या हुआ आप देखो जरा। तो मेरे भाई जब इसे आप हल करोगे तो क्या होएगा, 3 9 27 है ना, 3 9 27 2 29। इसका मतलब ये हुआ इसे जब आप हल करो तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 7 14, ओके, 9 1 10 11 और 2 1 3 बटा 99, ओके। अब यहाँ से आप देख पाओगे बाबू, तो 314 बटा 99। आइए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्या होगा बाबू। तो 314 में अगर हम 99 से भाग देते हैं तो बाबू 3 से जाएगा, ठीक है। 3 9 27, 2 हो गया, 3 9 27 और ये आपका हो जाएगा 2 29। यहाँ से घटाओगे 7 7 14, ओके। और बाबू यहाँ हो गया था 0 तो 1 आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 3 सही 17 बटे 99 इस प्रश्न का उत्तर होगा, माने ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ओके। ठीक इसी तरह से अगर इसको हम बनाने का प्रयास करें बाबू, तो ये तो बहुत आसान है। पहले सुनो कैसे हम इसको डील करेंगे। मेरे भाई 13 को आप सेपरेट करो, ओके, 13 को अलग करो, 0.173 बार केवल लगा हुआ है बाबू 73 पे। 13 तो भूल जाओ, अभी इस पे काम करना है। 13 प्लस, पहले मैंने क्या कहा था, ये मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, तो क्या करो पहले सीधे 173 लिखो और उसे घटाओ जिस पे बार नहीं है, ओके। तो बार 1 पे नहीं है और बटे यहाँ पे 2 पे बार है, तो भाई हर पे 2 गुण 9, 1 पे बार नहीं तो 1 0, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो 13 प्लस 173 में से 1 गया बाबू 172 और बटे 990, ओके। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे देखो ज़रा, अभी भी यहाँ कट सकता है, इसे हम काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है बाबू। 2 से काटो, 2 8 16 एंड 2 6 12 और इसे काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 5 10। इसका मतलब 13 सही 86 बट्टा 495 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, ओके। चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन है, एक प्रश्न है मेरे भाई, तो इसे हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं मेरे भाई। कुछ नहीं है, 7.0073 के ऊपर बार है, तो पहले तो मैं 7 को अलग कर लेता हूँ, ओके। 0.0073 के ऊपर मैंने बार दे दिया भाई, इससे कोई आपको परेशानी नहीं है। मैंने क्या बताया है, ये प्योर नहीं है बल्कि मिक्स है, और मिक्स में क्या होता है कि पहले आप 73 लिखो, ठीक है, और उसको घटा लो जिस पे बार नहीं है। तो भाई 0 0 पे बार नहीं है तो 0 0 घटाने से कोई फायदा भी नहीं है, बट्टे जितनों पे बार है उतने के लिए कितना आएगा बाबू 99, और जितने पे बार नहीं है उसके लिए भाई 0 0। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे 7 प्लस 73 में से 0 गया 73 आया और बट्टे 9900। जब इसको आप कंबाइन करोगे तो 7 सही 73 बटा 9900, ये आपका उत्तर है, ओके। चलो अर्थात हम लोग का सही उत्तर है ना, ऑप्शन सी। अब एक प्रश्न आपके सामने है, जस्ट बोर्ड में है, काम करने का प्रयास करो। देखो इसको मैं सेपरेट करूंगा तो क्या होगा भाई, 2 को आपने अलग किया, ठीक है, और प्लस 0.732
0.0732 और सारे पे बार लगा हुआ है। तो पहले इसको हम हल करते हैं। 2 प्लस पहले 732 लिखो, और भैया कोई भी ऐसा डिजिट नहीं जिस पे बार नहीं है, तो इसके लिए कोई जीरो नहीं बनता है। अब सीधे आ जाओ आप हर पे, तो जितने डिजिट पे रेकरिंग होता है उतना ही 9। ओके, अब इसमें भाग जाने वाला है नहीं। आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2 सही 732/99, ठीक है, 9999। तो बताओ प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। ओके, अब मेरे भाई एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है। अब यहाँ से हम टाइप 4 पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम जोड़, गुणा, घटाव, भागा सब सीखेंगे रेकरिंग का। ओके, अब यहाँ से हम आते हैं मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। ओके, इसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। पहला तरीका क्या है? पहला M1 मैं तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चों। 0.636363 आप 3 बार रिपीट कर दो। अगर कुछ नहीं आता है तो 3 बार रिपीट कर दो। इसका भी मैं तरीका बताऊंगा। 0 पॉइंट है ना, 373737, डोंट वरी। अब इसको जब हम जोड़ते हैं 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11, 6 3 9 1 10, कैरी एक बचा, एक इधर आ गया प्यारे बच्चों। क्या हुआ? एक के बाद 0101 का रिपीटेशन होते जा रहा है। तो भैया एक के बाद यानी कि एक के बाद 0101 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 01 के ऊपर हम बार लगा देंगे, अर्थात इसका उत्तर हुआ 1.01 के ऊपर बार। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? यहाँ से आप देखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ M2 की अगर हम बात करें तो 63/99 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 37/2 डिजिट पे बार है, हटेगा 99। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम क्या हुआ? 99, और 99 हुआ तो ज़रा जोड़ो, क्या हुआ? 7 3 10 और 6 3 9 1 10। और यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, अब इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे बाबू 1 सही 1/99। अब ये तो आपका पूर्ण संख्या बन गया भैया, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1/99। और एक बात मेरी सुन लो जरा, मैंने कहा 5/9। यदि भिन्न को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भाई इसे हम लिखेंगे 0.5 के ऊपर बार। चूंकि ये तो यहीं से आता है, मैं लिखूंगा 6/9, तो आप क्या लिखोगे? 0.6 के ऊपर बार। ओके, मैं कहता हूँ 55/99, आप क्या लिखोगे सर? 0.55 के ऊपर बार लगा देंगे। अरे भाई जहाँ से आओगे वहाँ तो जाना होगा फाइनली। मैं कहूँगा 44.99, तो आप बोलोगे सर 0.44 के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ, क्या बताओ प्यारे बच्चों, 111/999, इसका मतलब ये हुआ 0.0111 के ऊपर बार। ओके, तो फाइनली यहाँ ऐसे नहीं कह सकते हैं, यहाँ कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं, है ना, 123/99, और इसे आपको बार में चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं 123 के ऊपर बार। या फाइनली मैं और भी बताता हूं आपको, अगर मैं आपको ये कहता हूं, चलो 23/999, तो आप इसको क्या लिखोगे मेरे भाई? 0.23 के ऊपर बार। ऐसा होता है, लेकिन शर्त है कि ऐसा जब कन्वर्ट करना होता है तो हर अंश से अधिक होता है। और मैं यदि ऐसा कहता हूं कि प्यारे बच्चों 11/9,
अब अगर कोई कहता है सर नहीं 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 ऐसा करो सर 1.1 के ऊपर बार, ये गलत है। क्योंकि बार में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अब इसको मैं ऐसे कह सकता था, ओके, अगर मैंने कहा 11/9 तो आप पहले भाग दो यार, 2 प्लस, ठीक है, सॉरी आप इसे ऐसे करो, 11/9 को आप लिखो 1 सही 2/9, ओके। देखो 9 एकम 9, 9 2 11, तो फाइनली 1 को मैं अलग रख लूँगा, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 के ऊपर बार, ओके। 9 ऊपर जाके बार बन जाएगा, इससे मैं लिख सकता हूँ 1.2 के ऊपर बार। तो ये है चीज़ें। एक बात और बताना, मैं कहता हूँ 1/9, इसका मतलब 0.1 के ऊपर बार। मैं कहता हूँ 1.99, इसका मतलब 0.2 डिजिट पे बार लगना है। इसका मतलब एक अकेले था, ये वो संगतिया दे देंगे पार्टनर, 2 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 1/999, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अरे 0.1 अकेले था, इसको 3 गो चाहिए तो 2 गो और 0 हम दे देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम बार का प्रयोग करेंगे। तो फाइनली इस प्रश्न का उत्तर क्या मिला था, इसको जब हमको हल करना है तो मैं 1 लिखूंगा, और इसे बार में कन्वर्ट करना है तो 0 पॉइंट, पहले तो एक अकेले था, इसका पार्टनर हमको 0.1 देना पड़ेगा, और इसके ऊपर आप बार लगा दो। अब इसको जब हल करोगे तो 1.01 के ऊपर बार। देखो इस मेथड से भी वही आंसर आ रहा था और इस मेथड से भी वही आंसर आ रहा था। तो ध्यान देने योग्य बात है प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बात, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। आ जाइए, एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, कैसे इसे हम बनाएंगे आइए देखते हैं। पहला मेथड क्या मैंने बताया था, एमोन मैंने बताया था 0.222, इसे 6 बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 4 6, 0.3333333 लिख दो, एंड 0.323232, इसे लिख लो, जोड़ो, ओके। तो 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 8, और 0.0। जोड़ने के बाद मैंने क्या देखा, डेसिमल के बाद मैंने यही देखा कि 8 7 8 7 8 7 रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या हुआ भाई, 8 7 के ऊपर बार, ऑप्शन डी। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आया तो आपको मैं M2 बताता हूँ। अगर ये भी नहीं पसंद आएगा तो अगले वीडियो में इसी का मैं क्लास 2 बनाऊंगा, क्योंकि ये क्लास में ज़्यादा समय लगाना उचित नहीं है, तो इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसको बता रहा हूँ M2 से। तो प्यारे बच्चों, 2 ऊपर का रेकरिंग हटा 9 प्लस 3/9, और यहाँ मैंने लिखा 32, और दोनों के लिए 99। तो यहाँ जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ 99 आ गया। हुआ क्या भाई, 11 11 दूना 22, यहाँ 33 हो गया, और यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जोड़ोगे प्यारे बच्चों, 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8, और बट्टा 99। और यहाँ देखोगे जब हर बड़ा है अंश से तो आसानी से हम बार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। 99 नीचे 2 गो अंक है, 2 गो 9 है, इसका मतलब 2 अंक पे बार का आना निश्चित है। इसका मतलब 8 7 के ऊपर बार, और इसके पहले डेसिमल, माने ऑप्शन डी। तो भैया दोनों मेथड से हम लोग का बिल्कुल सेम आंसर मिल रहा है, तो बिल्कुल समझने का प्रयास करें, ओके। तो मेरे भाई ये एक प्रश्न है और इसको हम हल करेंगे, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। इस बार केवल मैं M2 से बनाता हूँ मेरे भाई, हालांकि अगर आप M1 से बनाओगे तो क्या होगा यार,
636363 लिखो, 373737 और यहाँ पे 808080 लिखोगे भाई। 7 3 10, 6 3 9 1 10 1 18 है ना। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 10 8 18। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, 10 हुआ। ओके, 6 3 9 1 10 8 18 ठीक ही था मेरे भाई। 18 हो गया। 7 3 10 1 11। ओके, 6 3 9 1 10 8 18। यहाँ पे 11 और फिर यहाँ पे 18 का 8 एगो कैरी हो गया बाबू। इसका मतलब 1 पॉइंट के बाद 81 81 81 रिपीट कर रहा है। तो फाइनली हम लोग का सही उत्तर 1.81 के ऊपर बार आने वाला है। ओके, अब M2 की अगर बात करी जाए तो M2 में क्या है मेरे बंधु? कुछ नहीं सर, आप 63 लिखो और बार के बदले 2 को 9 ला दो। 37 लिखो और नीचे 99 प्लस आप 80 लिखो और 99। डोंट वरी, आपने एलसीएम निकाल लिया बाबू 99। अब आप जोड़ लो ऊपर, है ना। 7 3 10 ही हुआ, 1 हो गया प्यारे बच्चों। 6 3 9 1 10 1 18 ये हुआ। तो फाइनली हम करेंगे क्या? मैंने क्या कहा था कि यदि हर बड़ा रहता है तभी आप डायरेक्टली रेकरिंग बैठा सकते हो। ओके, तो पहले तो हम भाग देंगे, आसानी से देखना। 180 में जब आप 98 से भाग दोगे प्यारे बच्चों तो 1 में जाएगा, 98 आया मेरे भाई। यहाँ पे 2 आया। ओके, और यहाँ पे आप देखना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे बाबू आ गया आपका 7 और यहाँ पे 8 आया। तो फाइनली हम करेंगे क्या? ओके, तो यहाँ से चेक करना एक बार। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, और 7 3 10, 6 3 9 1 10 8 18 ठीक है। 180 में हम 98, सॉरी हमको तो 99 से भाग देना है भैया, गड़बड़ हो गया। यहाँ 81 होगा। ओके, तो फाइनली हुआ क्या? जब इसे चेंज करोगे तो 1 सही 81/99। अब देखो, अब हर बड़ा आ गया और ये पूर्ण संख्या, इसे अलग कर लो यार। 1 पॉइंट और 2 डिजिट पे यानी कि 8 1 के ऊपर आप बार कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप इस मेथड से जाओ या इस मेथड से जाओ, दोनों तरीके आपके लिए सही है। तो फाइनली मेरे भाई आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में जितना बाकी जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अगले वीडियो पे कम्प्लीटली आपको मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या तरीके अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कोई समस्या है, कोई पॉइंट ऐसा, कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले वीडियो में। थैंक यू।